यहाँ से थोड़ा आपको ले चलता हूँ कर्नाटक, क्योंकि उत्तर प्रदेश चुनाव को प्रभावित करने के लिए और सारे हरे टिड्डे वर्ग एक साथ एकजुट होकर सपा को वोट करे, मैं साफ बोल रहा हूं, इसके लिए जबरदस्ती का एक हिजाब विवाद पैदा किया गया। हिजाब का मामला जनवरी में उठा था, जो दोबारा फरवरी के फर्स्ट वीक में 6-7 तारीख से चुनाव से ठीक 2-3 दिन पहले इसको पुनः उभारा गया और मीडिया के जरिए फेल किया गया उसको कि यूपी के में हरे टिड्डे वर्ग को एक साथ एकजुट किया जाए। लेकिन आज आप देखिए कि उस हिजाब विवाद के फालतू के विवाद के कारण बड़ी संख्या में हिंदुओं की निर्दयता पूर्वक हत्या की जा रही है। कल ही या आज शायद कर्नाटक में जो 26 साल का बजरंग दल का एक युवा है हर्ष, उसको चाकू से मार दिया गया। उसकी सिर्फ फेसबुक पर उसने एक पोस्ट लिखा था कि सभी स्कूल कॉलेज में यूनिफॉर्म हो, एक समान यूनिफॉर्म हो, किसी को अलग ना किया जाए, और उसको मार दिया गया इस युवा को। इससे पहले आपको ध्यान है किशन भड़वाड़ गुजरात से, रुपेश पांडे, दीपक, संजीत, हीरा, यानी सुनियोजित तरीके से विवाद को ये पैदा करते हैं। पहले यही लोग पैदा करते हैं, आरोप हिंदुओं पे लगाते हैं और उसके बाद चुन चुनकर हिंदुओं को मारा जा रहा है। ये क्या ट्रेंड आ गया है भारत में, और जिसपे हम ये शिकायत नहीं कर सकते लिबरल इस मुद्दे को नहीं उठा रहे हैं, मीडिया नहीं उठा रहे, वो नहीं उठाएंगे, कभी नहीं उठाएंगे। हम क्यों करते हैं? लेकिन ये जो नया ट्रेंड है वो कितना खतरनाक है, और गवर्नमेंट इस ट्रेंड को पकड़ क्यों नहीं पा रही, उस पर कुछ कर क्यों नहीं पा रही? सर, सबसे पहली चीज तो ये है कि ये अगर आप देखिए तो ये जो सही मायने में आप जब कहिए कि ये जो सेकुलरिज्म वाला मसला है ये इतना भोंदा मसला है और इतना छिछला है कि अगर जैसे कि जब भी हम लोग सर बात कर रहे थे कि अगर हिंदू हिंदू होकर वोट दे दे तो वो सेकुलर नहीं है, लेकिन अगर जब मुस्लिम अपनी आइडेंटिटी के साथ वोट करता है तो उसे बड़ा सेकुलर माना जाता है। आप अगर पीटे जाते हैं और आप पीटे जाएं और आप ये बर्दाश्त करें कि हाँ नहीं ठीक है आप पीट रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, तब तो आप सेकुलर हैं। लेकिन अगर आप उसका जवाब दें, हम ये नहीं कर रहे कि आप उसका जवाब हिंसात्मक दें, आप उसका जवाब जैसे आप एक मंच का प्रयोग करके दे रहे हैं तो पता चलेगा नहीं नहीं ये सब तो सेकुलर नहीं है। तो ये जो एक चीज है उस चीज ने बहुत, मैं ये कहूंगा कि नुकसान पहुंचाया है। और हमको लगता है कि यही वजह है कि वो आप चाहे उसे इंटेलिजेंसिया कहिए चाहे सरकार कहिए, वो पता नहीं क्यों वो लोग सोते रहते हैं, उन लोगों को ये चीजें नहीं दिखाई देती हैं। अब पता नहीं वहां की जब ये चीजें कम से कम पब्लिक डोमेन में तो मौजूद है और उसके बाद में भी अगर वहां पर इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है ताकि इस तरह की घटनाएं ना हो, जहां पर अब ये तो टारगेटेड हो गया कि आप टारगेट कर रहे हैं कि ये इस कम्युनिटी का है, ये हिंदू है तो इसको जो है टारगेट किलिंग। जी, ये टारगेट ही किया जा रहा है ना कि आप एकदम खोज माने उन एक आदमी अपनी वो अब ये यहां फिर एक चीज जुड़ती है कि आप जिसकी आप हत्या कर रहे हैं निर्मम, क्या उससे अभिव्यक्ति की आजादी की स्वतंत्रता नहीं है? तब उसकी अभिव्यक्ति की आजादी खतरे में नहीं पड़ रही है कि वो अगर कह रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए या सबको एक, अगर कोई संस्था है तो वहां एक यूनिफॉर्म रहता है उसमें आना चाहिए, इसमें गलत क्या है? ये एकदम ठीक बात है। लेकिन अब अगर उसने ये बात लिखी तो ना उसकी अभिव्यक्ति की आजादी का कोई मतलब है, ना जिसे ये लोग कहते हैं कि वो बस वो लिख दिया और सेकुलरिज्म इनका खतरे में पड़ गया, और खतरे में पड़ गया तो उसका जीवन भी खतरे में इन्होंने डाल दिया। सही बात है। और एक चीज और देखिए, इसमें जो हर्ष, इसको जो मारा है हर्ष को, इसमें कांग्रेस का एक नेता है मुकर्रम खान, उसने कहा था जो भी हिजाब का विरोध कर दे उसे मारो। उसके बाद मुस्कान को एक कांग्रेस के नेता ने जो है अवार्ड दिया था, आईफोन मोबाइल दिया था। ये जो दूसरे पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो खुलकर इन दंगाइयों को, अराजक तत्वों को, हरे टिड्डों को खुलकर उनके पक्ष में आ रहे हैं, अवार्ड दे रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं।
लेकिन जो हिंदू पार्टी भाजपा है, वो खुलकर आप देखेंगे भाजपा नेताओं की तरफ से हर्ष की हत्या को लेकर कोई पीड़ा दुख भी नहीं जाहिर हो पा रहा। इनको क्यों हीन भावना है? अगर कोई मुकर्रम खान कांग्रेस से आ सकता है और कोई मुस्कान को आईफोन मोबाइल दे सकता है, भाजपा कम से कम मांग तो उठा ही सकती है कि हिंदुओं की हत्या हो रही है। और जबकि कर्नाटक में उनकी सरकार है, कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए हैं, नो डाउट गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन इसको एक बड़े पैमाने पर ये देखिए अवार्ड दिया, ये कांग्रेस का नेता था जिसने मुस्कान को अवार्ड दिया था। ये बिना अपराध भाव के खुलकर आते हैं अपराध के साथ, लेकिन निरपराधों के साथ भी भाजपा क्यों खुलकर नहीं आती? क्या वजह क्या है? सर अब ये वजह तो असल में वही लोग बता सकते हैं कि आखिर में ऐसा वो लोग क्यों जो है नहीं करते हैं। क्या उनको भी सेकुलरिज्म की बीमारी हो गई है? ये बात हो सकती है कि उनको भी इस तरह का दोष, दृष्टि दोष हो गया हो। नहीं तो और कुछ हालांकि समझ में नहीं कर्नाटक के आता है कि मंत्री अगर ने, इस तरह की कोई चीजें होती हैं। कर्नाटक के भाजपा मंत्री जो हैं, जी। वहां के गृह मंत्री, उन्होंने बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट दिया है कि एम गुंडों ने मारा। तो इन्होंने बोल्ड स्टेटमेंट दिया है, नो डाउट। लेकिन ये जो देश में लगातार हो रहा है, क्योंकि मॉब लिंचिंग एक अखलाक मरता है, एक पहलू खान की सीट के लिए होती है। पूरी दुनिया में मॉब लिंचिंग शब्द और असहिष्णुता हिंदू पे थोपते हैं, पर ये 5-7 हत्याएं इधर 40 दिन में हो गई, 30 दिन में हो गई, 50 दिन में हो गई। इस पर कोई विमर्श क्यों नहीं खड़ा हो पा रहा? नहीं सर, ये इसका 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 मतलब ये हो गया कि जो इस खेमे का इंटेलिजेंसिया है, अगर हम आपको छोड़ दें या इस तरह के एक दो लोगों को छोड़ दें, तो ये इसे विमर्श में लाना ही नहीं चाहता है। क्योंकि जब हम्म हम बात अखलाक की करते हैं तो वहां बड़ी हम्म भूमिका इंटेलिजेंसिया की रही। क्योंकि वहां हम्म का जो, जिसे हम बुद्धिजीवी तबका कहें, उसने इसको उठाया। क्योंकि वहां तो ऐसा नहीं है ना कि कोई सरकार उनके साथ खड़ी रही, वह जो भी रहा हो, हम्म लेकिन वहां का इंटेलिजेंसिया इस बात को उठाया। जबकि इस हम्म खेमे में अब ऐसा नहीं है कि इस खेमे में भी अच्छा दखल हो गया है बुद्धिजीवियों का और यूट्यूब पर बहुत से लोगों का। अब इससे ये हम्म समझ में आता कि वो लोग इस मसले को नहीं उठा रहे हैं। हम्म नहीं उठा रहे हैं, और मुझे लगता है कि इस पूरे मुद्दे को, विमर्श को उठाना चाहिए लगातार घनघोर तरीके से। और दूसरी बात है कि मैं हिंदुओं से कहूंगा कि आप पहले संगठित होइए, तब आप विरोध में जो है बोलिए, वरना आप अकेले हैं। पूरी गवर्नमेंट सिस्टम हो, राजनीति हो, न्यायपालिका हो, मीडिया हो, बुद्धिजीवी हो, वो हिंदुओं की मौत पर चुप्पी ओढ़ने की आदत है, क्योंकि आपकी मौत जितना चुप हो वही सेकुलरिज्म है। उनके एक किसी का कुछ गाड़ी से भी एक्सीडेंट हो जाए तो इतना शोर मचाएंगे कि आपको भी, आपके अंदर आत्मग्लानि का भाव आ जाएगा। ये स्थिति उनकी है। और इसलिए हिंदुओं को एक ज्वाइंट के रूप में, जो मेरा प्रयास है केजीएफ के तौर पे मैं करने का प्रयास कर रहा हूं, पता नहीं कितना सफल होगा और होऊंगा मैं, लेकिन ज्वाइंट रूप से अपने मोहल्ले में संगठित होइए। अपनी जो अपनी पावर, स्ट्रीट पावर को आप मोहल्ले के मंदिर में जाइए, मंगलवार को जमा होइए, आपस में विमर्श कीजिए। वहां से आप कहिए कि आज हम इस सप्ताह ये काम करेंगे, ये लिखेंगे सोशल साइट पे। किसी को कोई दिक्कत हो अपने मोहल्ले के लिए, तो आप एक नंबर रखिए कि एक दूसरे से जुड़ जाएं। तो जब आप एक्टिव होने लगेंगे, एकजुट होने लगेंगे, तब आप लिखिएगा, सड़क पे उतरिएगा, तो आपकी आवाज सुनी जाएगी। वरना बड़ी मुसीबत आएगी। जो मुसीबत आ रही है, हिंदुओं का कोई नहीं है।